अस्सलाम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की ट्राइसेक्शन एडवांस कोर्स क्लास नंबर 8 है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश पैटर्न्स, ठीक है, सॉरी बुलिश पैटर्न्स। आज हम पढ़ेंगे बुलिश पैटर्न्स, सॉरी बेरिश पैटर्न्स। कल हमने पढ़े थे बेरिश पैटर्न्स, आज हम पढ़ेंगे बुलिश पैटर्न्स। कल हमने पढ़े थे, टोटल हमारे पास 4 पैटर्न्स थे जिनमें से हमने 5 पैटर्न थे जिनमें से हमने 4 पढ़े थे। एक हमारा पेंडिंग था पैटर्न, एक कैंडलस्टिक हमारी रह गई थी। आज हम वो डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर डैट हम डिस्कस करेंगे जो बेरिश हमारे पास 5 पैटर्न होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कल के जो हमारा एक टॉपिक रह गया था उसमें हमारे पास था, एक हमारा की जो कैंडल थी वो रह गई थी, कैंडलस्टिक रह गई थी। उसमें हमारे पास आता है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। ये मैं बुलिश अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, कल वाले जो हमारा एक रह गया था, ठीक है। वो होता है ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई मैं फर्स्ट कैंडल एक ड्रॉ कर लूँ, मैं फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो ड्रैगन फ्लाई कैंडल होती है ना वो इस तरीके से होती है, ये मैंने मार्क किया है, ठीक है। इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई जो होती है हमारे पास जस्ट लाइक दिस होती है। मैं इसको जरा लॉक कर दूं इसी में, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई हमारे पास इस तरीके की कलर कैंडल होती है। अच्छा, अब इसमें जो कलर है, ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से एक बात बताता चलता हूँ कि हमारे पास जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं ना, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें हमारे पास कलर मायने नहीं करता, ठीक है। हमारा कलर रेड हो, हमारा कलर ग्रीन हो, हमारा कलर ग्रे हो, ठीक है। ग्रे से मुराद है कि जिस पॉइंट से मार्केट कैंडल ओपन होती है उसी पॉइंट पर आकर जब रुक जाएगी तो वो ग्रे कलर शो करेगी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई जो कैंडल होती है ना, इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो बॉडी होती है वो ग्रे होती है, ठीक है। कलर वाली भी होती है बट वो अ, बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब वो हल्की सी जो होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है वहां से हल्की सी नीचे होगी, या तो हल्की सी ऊपर होगी, तो वो हमारे पास इस तरह की बॉडी हो जाएगी। बट इसमें हमारे पास जो बॉडी होगी वो बिल्कुल छोटी सी होगी, ठीक है। इसमें जो हमारे पास होता है ना, स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो हमारा हैमर की तरह ही होता है। बट जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, वो हमारी होती है छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी होती है, ठीक है। तो और इसमें ऊपर ऊपर जो है इसमें हल्की सी विक हो सकती है, ज्यादा नहीं, ठीक है। हल्की सी विक हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। अब मैं इसको भी आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ कि हमारे पास कहाँ पर ये बन रही है। एक सेकंड मैं फाइंड करके मैं आपको फिर दिखाता हूँ, एक मिनट मुझे। अच्छा, ये देखें जिस तरीके से अब इसकी बॉडी है ना, ठीक है, इस कैंडल की देखें बॉडी, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। मैं इसको मजीद जूम करता हूँ, ठीक है। ये कैंडल देखें, अब देखें इसकी बिल्कुल हल्की सी बॉडी है, मार्केट में हल्की सी ऊपर जहाँ से स्टार्ट हुई है बिल्कुल हल्की सी ऊपर क्लोज हुई है, जहाँ से स्टार्ट हुई है कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, हल्की सी बिल्कुल ऊपर क्लोज हुई है। तो बिल्कुल हमारे पास जो है छोट ना होने के बराबर बॉडी आई है। और ये इस तरह की बॉडी होती है हमारी ड्रैगन फ्लाई में। ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास विक है काफी, बट इसकी जो बॉडी होती है ना वो जस्ट लाइक दैट ही होती है, उस कैंडल की तरीके से होती है। अच्छा जी, अब ये देख लें आप, यहाँ पर हमारे पास आ गई है ड्रैगन फ्लाई। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो ये कैंडल है, मैं मजीद जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब इस कैनल को देखें, ये हमारे पास आती है ड्रैगन फ्लाई। अब मैंने बताया कि इसमें हमारी जो बॉडी है वो ना होने के बराबर भी हो सकती है और हल्की सी भी हो सकती है, ठीक है। जो हमारे पास हैमर होता है ना उसमें हमारे पास तकरीबन इतनी बॉडी होती है, ठीक है। इसकी ट्रिपल कर लें या डबल कर लें, ठीक है, हमारे पास उसमें इतनी बॉडी होती है। ट्रिपल कर लें तो इतनी हमारे पास बॉडी होती है हैमर में, ठीक है। तो अब जिस तरीके से ये है ना, ये हमारा थोड़ा हैमर आ जाएगा क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है। इसको कुछ लोग ड्रैगन फ्लाई भी कहते हैं लेकिन इसको हम ड्रैगन फ्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बड़ी है, ठीक है, और उसकी जो बॉडी है वो छोटी है। इसको हम हैमर काउंट करते हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई की बॉडी होती है बिल्कुल छोटी सी होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, ठीक है। होता ये प्रॉपर उसकी तरह ही है, हैमर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये होती है, इसकी जो बॉडी बस होती है ना, मेन इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें जो हमारे पास बॉडी होती है वो हमारे पास जो होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं एक और अगर देख लेता हूँ, मुझे मिल जाता है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं ड्रैगन फ्लाई को फाइंड कर लूँ, अगर मुझे कोड ड्रैगन फ्लाई मिल जाती है कैंडल तो मैं आपको मार्क करके दिखा दूंगा। मुझे भी कोई मिल नहीं रही। मुझे अगर क्लास के दौरान में अगर मिल जाएगी तो मैं आपको मार्कर के साथ में दिखा दूंगा, बट अभी मुझे नहीं मिल रही, ठीक है। हम अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। इसको मैं एक सेकंड में इसको डिलीट कर लूँ।
ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने आज के जो हमारा टॉपिक था मेन, उसके ऊपर चलते हैं। ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, जो एक कैंडल स्टिक हमारा रह गया था कल की क्लास का, जो हमारा बुलिश बुलिश में से रह गया था, बुलिश पैटर्न में एक कैंडल स्टिक रह गया था ड्रैगन फ्लाई, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी आते हैं हम अपने बिरिश पैटर्न्स की तरफ, जो हमारे बेरिश में आते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 5 पैटर्न आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉमन डॉजी, फिर हमारे पास आ जाता है लॉन्ग लेग डॉजी, फिर हमारे पास आ जाता है शूटिंग स्टार, फिर हमारे पास आ जाता है हैंगिंग मैन, देन हमारे पास आ जाता है ग्रेव स्टोन। ठीक है, अब आप कहेंगे जी कि कॉमन डॉजी या डॉजी जो है वो हमने कल भी पढ़ा है, सॉरी परसों भी पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा है, और लॉन्ग लेग डॉजी जो है वो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो दो हमारे पास होते हैं ना, बल्कि इसमें जो हमारे पास ये चारों पांचों होते हैं ना पैटर्न्स, वो दोनों में सेम होते हैं, बट इसमें थोड़ी सी नाम वगैरह जो होते हैं ना वो थोड़े चेंज होते हैं। ठीक है, डॉजी जो है मैं आपको अगेन उसके बारे में बता देता हूँ। डॉजी और मैं लॉन्ग डॉजी जो है मैं साथ में ही बना देता हूँ। ठीक है, दोनों में साथ बना देता हूँ तो सीखने के लिए, सीखने में ईजी रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई डॉजी की बॉडी, और ये हमारे पास आ गई लॉन्ग लेग की बॉडी। बॉडी एक थोड़ी सी मोटी है, एक थोड़ी सी पतली है, तो उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, ये हमारे वो होगी। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ कि कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन हो या कलर हो हमारे पास रेड हो, इट डजेंट मैटर, कलर हर कलर चलता है। ठीक है, कलर अगर ग्रे हो तो भी चलता है। अब ये हमारे पास जो है, ठीक है, अभी हम बेज पैटर्न देख रहे हैं, बल्कि मैं इसको साइड पर कर देता हूँ, तो साइड पर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो है कॉमन डॉजी। मैं यहाँ पे, आप कॉमन को छोड़ें, बस डॉजी देखें। बहुत से लोग फिर कॉमन को सुनकर ना वो कहते हैं कि ये कॉमन क्या चीज़ है। ठीक है, ये हमारे पास डॉजी है, और ये हमारे पास है लॉन्ग लेग डॉजी। आप सब ने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, बट मैं फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, डॉजी में क्या होता है, हमारे पास जो बॉडी होती है कैंडल की वो छोटी होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, ड्रैगन फ्लाई की तरह बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, बट छोटी होती है। ठीक है, और इसके नीचे भी विक होती है, इसके ऊपर भी विक होती है। ठीक है, विक में ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, मे बी हल्की सी, या ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो वो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ऊपर भी विक होती है, इसमें नीचे भी विक होती है, और बीच में हमारे पास बॉडी होती है, वो हमारे पास छोटी बॉडी होती है। ठीक है, अब सेम आप डॉजी को ले लें, और उसकी जो विक्स हैं, ठीक है, उसको बड़ा कर दें, उसको लंबा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी लॉन्ग लेग डॉजी। ठीक है, लॉन्ग लेग डॉजी में इस तरह की चीज़ें है, वो प्रॉपर डॉजी ही, बट उसमें एक चीज़ ये है कि उसमें जो हमारे पास जो विक है, जो उसकी लेग है, वो हमारे पास बड़ी होती है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा ये चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। डॉजी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकें। ये देख लें, हमारे पास ये आ गई है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है लॉन्ग लेग डॉजी। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लॉन्ग लेग डॉजी। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, बस मैं आपको वैसे ही दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लॉन्ग लेग डॉजी, और मैं एक डॉजी भी आपको दिखा देता हूँ। डॉजी डॉजी, इसको आप देख लो, ये हमारे पास है दिस कैंडल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है कॉमन डॉजी, या सिंपल आप कह लें इसको डॉजी। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास बॉडी है छोटी सी, और नीचे भी एक अच्छी सी बॉडी है हमारे पास, नीचे भी हमारे पास वो है विक है, ऊपर में हमारे पास विक है। ठीक है, कभी कभार हमें ऐसी भी डोजी मिल जाती है जिसमें हमारे पास बिल्कुल बॉडी होती ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जब मार्केट जहाँ से स्टार्ट होती है, कैंडल जहाँ से स्टार्ट होती है, वहीं पे अगर क्लोज हो जाए आके, तो हमारे पास जो है ग्रे कलर की कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, ना रेड होती है ना ग्रीन होती है, वो हमारे पास ग्रे आ जाती है। तो उसको हम कहते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है, बिल्कुल उसी पॉइंट से हो जाती है, तो वो हमारे पास वो भी हमारे पास डॉजी में आएगी। ठीक है, अगर किसी की बॉडी नहीं भी है ना कैंडल की, और वो ऊपर भी उसके विक है, नीचे भी विक है, ठीक है, तो वो हमारे पास उसी में ही आएगी, कॉमन डॉज हमारे पास डॉजी में ही आएगी। एक सेकंड। ठीक है, वो हमारे पास डॉजी में ही आएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया डॉजी। आई होप सो आपको कॉमन डॉजी और लॉन्ग डॉजी की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड, जो हमारे पास पैटर्न है वो है हमारा शूटिंग स्टार। ठीक है, अब शूटिंग स्टार और जो है हैंगिंग मैन। ठीक है, अब आपने पढ़ा है हैमर और इन्वर्टेड हैमर, वो हमारे पास है बुलिश के केस में। ठीक है, सपोर्ट से हमारे पास आते हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर।
अब इसमें भी हमारे पास ये सेम चीज है, हैमर ही है, ये दो पैटर्न जो है हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, ये हमारे पास हैमर और इन्वर्टेड हैमर ही हैं। बट जो हमारे पास इसमें नाम है ना, जो नाम है हमारे पास वो चेंज है। ठीक है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे पास जो नाम है बस वो चेंज है कि हैमर को हम कहते हैं हैंगिंग मैन, और जो है इन्वर्टेड हैमर है उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, ये भी मैं आपको दोनों एक साथ ही बता देता हूँ। ये वाली क्लास आज की हमारी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें वही चीज़ है जो हमने कल के क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार को मैं एक साथ ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये वही चीज़ है हैमर इन्वर्टेड हैमर जो मैंने आपको परसों की क्लास में, लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ हैंगिंग मैन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है हैंगिंग मैन, बस इसमें नाम चेंज है। जब बुलिश में हम इसको कहते हैं हैमर, और जो हमारे पास बेरिश पैटर्न में आ जाता है हमारे पास ये आ जाता है इन्वर्टेड है, सॉरी हैंगिंग मैन। अब ये हमारे पास आ जाता है शूटिंग, बुलिश में हमारे पास आ जाता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, और हमारे पास आ जाता है बेरिश में हमारे पास आ जाता है शूटिंग स्टार। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, सब कुछ बाकी सब कुछ सेम है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। हमारे पास में बॉडी होती है, ठीक है, इसमें हमारे पास ऊपर विग नहीं होती है, हमारे पास हैंगिंग मैन में नीचे विग होती है। ठीक है, इसमें नीचे भी एक होती है, ऊपर बॉडी होती है। मैं अगेन बता देता हूँ कि कलर मैटर नहीं करता, कलर रेड हो जोन सा भी हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर हमारे पास बिल्कुल वो वाली बॉडी क्लोज हो जाती है, जब कैंडल स्टार्ट होती है जिस पॉइंट से वहीं पे क्लोज हो जाए, वो वाली हमारे पास अगर बन जाएगी तो वो हमारे पास ड्रैगन फ्लाई में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना ड्रैगन फ्लाई अभी हमने पढ़ा स्टार्ट में। ठीक है, तो वो हमारे पास ड्रैगन फ्लाई आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि ड्रैगन फ्लाई में क्या होता है, हमारे पास होती बॉडी हैमर की तरह ही है या हैंगिंग मैन की तरह ही हमारे पास बॉडी होती है, सॉरी स्ट्रक्चर होता है, बट जिसमें हमारे पास बॉडी होती है ना वो बिल्कुल मिनिमम बॉडी होती है। ठीक है, शूटिंग स्टार को देख लेते हैं। शूटिंग स्टार में क्या है, इन्वर्टेड हैमर, आपने पढ़ा है इन्वर्टेड हैमर को आप जो बेरिश में हमारे पास जो पैटर्न्स हैं उसको उसमें हम उसको कहते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेम ये चीज़ है, हैमर जो है उसको आप उल्टा कर दें तो वो हमारे पास आ जाता है जी इन्वर्टेड शूटिंग स्टार। ओके जी, इसको आई होप सो आपको ये भी समझ आ गई होगी, बट मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास बॉडी होती है, बट जो हमारे पास विक होती है इसमें हमारे पास ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, कलर जोन सा भी हो, इसमें हमारे पास जो विक होती है ऊपर होती है, और हैंगिंग मैन में जो हमारे पास विक होती है नीचे होती है। इसको हम हैमर भी कहते हैं और इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, बट वो हमारे पास आ जाता है बुलिश के केस में। ठीक है, अभी हम बेरिश के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बार दोबारा से हैमर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक चीज, हैमर में हैंगिंग मैन में हमारे पास ऊपर भी विक हो सकती है हल्की बहुत थोड़ी बहुत, और शूटिंग स्टार में हमारे पास नीचे भी विक थोड़ी बहुत हो सकती है, इट डजेंट मैटर, बट बहुत ज्यादा भी ना हो कि वो डॉजी बना दे आप उसको हैंगिंग मैन कह रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया शूटिंग स्टार है यहाँ पे आगे, नहीं बट ये सॉरी वो आ जाता है, दूसरा आ जाता है हैंगिंग मैन, अभी यहीं पर था। अच्छा ये हमारे पास आ जाता है हैंगिंग मैन, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आता है हैंगिंग मैन। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास बॉडी है, ऊपर विक नहीं है, बट ऊपर हल्की हल्की फुल्की बिल्कुल स्लाइटली सी भी हो जाए ना थोड़ी बहुत, मतलब इतनी जितनी इसकी विक है ना, इस कैनल की जो विक है जितनी ऊपर, इतनी अगर विक हो जाए तो चलता है। ठीक है, हैंगिंग मैन में, शूटिंग स्टार में, हैमर में, इन्वर्टेड हैमर में इतनी विक हो जाए ना तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हैमर में, सॉरी हैंगिंग मैन में हमारे पास क्या है, बॉडी है छोटी सी। ठीक है, बहुत बड़ी बॉडी नहीं है, एक दरमियानी सी बॉडी है, और हमारे पास नीचे जो है एक बड़ी विक है। ठीक है, क्या है, नीचे बड़ी विक है और ऊपर दरमियानी सी बॉडी है, ये हमारे पास ये भी एक एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, इतनी भी विक हो तो चलती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर इतनी भी विक होगी, इट्स ओके, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब ये भी हमारे पास आ जाती है इन्वर्टेड हैमर की, सॉरी हैंगिंग मैन की एग्जाम्पल आ जाती है ये जो चीज़ है हमारे पास। ठीक है, आई होप सो आपको हैंगिंग मैन क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं शूटिंग स्टार भी देख लेते हैं। शूटिंग स्टार भी मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। शूटिंग स्टार बेसिकली कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, वही इन्वर्टेड हैमर है, उसको हम कहते हैं जी हैंग शूटिंग स्टार कहते हैं हम बस ब्रिज पैटर्न्स में। ये देखें जी शूटिंग स्टार, ये हमारे पास आ गया शूटिंग स्टार। ठीक है, इतनी विक हो जाए, इट डज मैटर, बट इससे अगर ज़्यादा हो ना,
ये भी थोड़ी इंतहा है, ठीक है। ये भी लास्ट है जहां तक विक होनी चाहिए, बट कोशिश करें कि इससे इसको ना ही काउंट करें, क्योंकि इसमें नीचे थोड़ी विक है, बट एज कम्पेयर टू जो इसकी ऊपर वाली विक है उससे काफी मतलब छोटी है, तो वी विल काउंट दिस इन शूटिंग स्टार। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास नीचे थोड़ी सी विक है, बीच में हमारे पास एक बस ओके सी बॉडी है, थोड़ी सी बॉडी है, एंड हमारे पास ऊपर जो है एक प्रॉपर विक है, ऊपर एक बड़ी सी विक है। इसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। अब मैं यहाँ पे एक और भी आपको ये दिखा देता हूँ, ये भी हमारे पास जो है एग्जांपल है शूटिंग स्टार की। ठीक है, ये कैंडल जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास शूटिंग स्टार की एग्जांपल है। बीच में हमारे पास एक थोड़ी सी बॉडी है, नीचे थोड़ी सी विक है, और ऊपर जो हमारे पास एक प्रॉपर बड़ी सी विक है। ओके जी, आई होप सो आपको शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। ओके जी, चलते हैं अपने लास्ट कैंडलस्टिक के ऊपर, जो है हमारा ग्रेव स्टोन। ठीक है, अब आपने मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया है ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई में क्या होता है, मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ। वो हमारे पास बुलिश में आता है। ये क्या था, हमारे पास बुलिश में आता है, हमारे पास बुलिश में आता है। उसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास बिल्कुल स्लाइटली छोटी सी बॉडी थी। ठीक है, और हमारे पास विक थी जस्ट लाइक हैमर इन्वर्ट हैमर और हैंगिंग मैन। ठीक है, अब इसको अगर आप उल्टा कर दें, ठीक है, जस्ट लाइक हैमर को उल्टा करो तो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर आ जाता है ना। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई को अगर आप उल्टा कर दें तो हमारे पास आ जाता है जी ग्रेव स्टोन। क्या आ जाता है हमारे पास, ग्रेव स्टोन। बस आप हैमर सॉरी ड्रैगन फ्लाई को उल्टा कर दो तो हमारे पास आ जाता है ग्रेव स्टोन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ, ग्रेव स्टोन। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई मैंने आपको बताया क्या चीज़ है। ड्रैगन फ्लाई को हम उल्टा करें तो हमारे पास ग्रे स्टोन आ जाता है। ग्रे स्टोन भी अगर हम उसको देखें ना, गौर करें, तो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक हमारे पास इस तरीके से हमारे पास आ जाता है इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार आ जाता है। सेम एज इट इज हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है इन्हीं की तरह आ जाता है, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की तरह हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर है वो आ जाता है। बस इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे पास बॉडी होती है ना, वो हमारे पास बहुत छोटी होती है। ठीक है, बहुत छोटी होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेव स्टोन। बाकी विक जो इसके ऊपर है वो एज इट इज जो है हमारे पास क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन कह रहा हूँ, शूटिंग स्टार की तरह ही होती है। ठीक है, इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाती है एग्जांपल। ठीक है, ये अगर आप देखें, ये हमारे पास आ जाता है हमारे पास आता है ग्रे स्टोन। ठीक है, अब देखें इसमें छोटी सी एक बॉडी है, बहुत छोटी सी एक बॉडी है, ऊपर एक अच्छी सी हमारे पास लंबी सी विक है, इसकी अच्छी सी लेग है हमारे पास। तो ये हमारे पास होता है शूटिंग सॉरी ग्रेव स्टोन। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई जो होता है उसकी जो विक इसकी जो बॉडी होती है वो ऊपर होती है, विक जो होती है नीचे होती है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस वो इस तरीके से होती है। और जो हमारे पास ग्रे स्टोन होता है, और आप ड्रैगन फ्लाई को उल्टा कर लो, इन्वर्ट कर लो, तो वो हमारे पास आ जाता है ग्रे स्टोन आ जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक था बेसिकली वो यही था। आज का हमारी क्लास थोड़ी शॉर्ट इसलिए है क्योंकि ये चीज़ जो है हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं आगे, डिटेल के साथ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बताते चलता हूँ कि अब आप क्या सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें हम भूल जाएंगे, अब हमें बार बार जो है अगर हम भूल जाते तो हमें दोबारा से रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी क्लास की। क्योंकि आप अभी तो आपका ये स्टार्ट है, अभी आपके आगे आएंगे, अभी आपने पढ़े हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, आज आपके सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो फिनिश हो गए हैं। अब नेक्स्ट आपके स्टार्ट होंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर वो भी हमारे पास बुलिश और बीच में आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, वो भी हमारे पास बुलिश और बीच में आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्रेंड कॉन्टिन्यूस पैटर्न। फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्रेंड चेंज करने वाले पैटर्न, जो ट्रेंड को पूरा चेंज कर देते हैं, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास आ जाते हैं जो ट्रेंड कॉन्टिन्यूस पैटर्न होते हैं ना, वो भी हमारे पास बुलिश ब्रिज में डिफरेंट आ जाते हैं। तो अभी आपने काफी पैटर्न्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए क्या है कि अब जाहिर सी बात है, इस तरह आप करें, आप याद करते रहें, इस तरह आप देखेंगे तो आप वो आप भूल जाएंगे। आप क्या करें, आपके पास डायरी होगी, आप सबके पास, अगर नहीं है तो आप ले लें। उस सब के ऊपर आप अच्छे से तरीके से ना ये जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है साथ में मेंशन कर दें, ये बुलिश है, ब्रिज है, स्टार्ट पे हेडिंग दें कि ये बुलिश पैटर्न है।
आगे वो 5 पैटर्न बनाए, फिर आगे हेडिंग दें कि ये बेरिश पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक, वहाँ पे आगे 5 पैटर्न बनाए। ठीक है, मैंने भी यही बिल्कुल यही चीज़ की हुई है, क्योंकि जब मैं भी सीख रहा था तो मैंने भी यही कहा कि मैंने कहा ये तो चीज़ें मैं भूल जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बुक बना ली, उसमें मैंने सब कुछ जितने भी पैटर्न वगैरह हैं वो सब मैंने ड्रॉ कर लिए। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग भी ज़रा वीडियो बना के ना मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर आप ये चीज़ भूल भी जाते हैं, इनके नाम वगैरह अगर आप भूल जाते हैं, ठीक है, देखें बहुत से पैटर्न हैं जिनको मैं देखता हूँ तो मैं समझ आता हूँ कि पैटर्न है कौन से पैटर्न है, बुलिश बिलिश कौन से हैं। ठीक है, बट मैं उनके मुझे नाम नहीं उनके याद रहते। ठीक है, तो अब जिस तरीके से आगे उस दिन बात हो रही थी कि गोल्ड में हमारा जो मूव था वो कैसा मूव था, किस वजह से हुआ था, उसमें पैटर्न बन रहा था, आई थिंक तो फ्लैग बन रहा था जो भी बन रहा था। बट अब मुझे पता था कि ये पैटर्न हमारा कौन सा वाला पैटर्न है, बट मुझे उसका जो नेम था, नेम नहीं याद था। तो नेम जरूरी भी होता है, बस आप इस पैटर्न्स को भी याद भी कर लें तो इट डजेंट मैटर। बट आई विल सजेस्ट यू, आप लोग एक है बुक बना लें। ठीक है, मैं शेयर करूंगा अपनी बुक, जो मैंने अपनी बुक बनाई है, तो सेम एज दैट आपने अपनी आप भी अपनी बुक बना लीजिएगा, आप लोगों के लिए इजी रहेगा, आप लोगों को इतना याद नहीं करना पड़ेगा। आप अगर जब भी कोई चीज़ अगर आपने ढूंढनी होगी, अगर आपके दिमाग से कोई चीज़ निकल जाती है, आप सिंपल अपनी बुक खोलेंगे, जाएंगे अपनी बुक खोलेंगे, आपका आगे सारा लिखा होगा, आप देख के रहे उधर से एक बार रिवीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये ज़्यादा इजी तरीका है इस चीज़ से कि जिसको हम याद करें। ठीक है, तो ओके जी, आज की क्लास यही थी। मैं आपको असाइनमेंट के बारे में बता देता हूँ कि असाइनमेंट जो आपने बनानी है उसमें आपने मुझे यही चीज़ें जो है हमने जो पढ़ी हैं, कॉमन डॉजी, लॉन्ग लेग डॉजी, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन और ग्रे स्टोन, इसके आपने मुझे दो दो जो हैं आपने मुझे ये कैंडल्स फाइंड करके मार्क करके मुझे आपने सेंड करनी है। ठीक है जी, जस्ट लाइक जिस तरीके से मैंने मार्क किए हैं। आप में से किसी का माइक ओपन है, अपना माइक काइंडली ऑफ कर लें। ठीक है, ओके जी, हमारी आज की यही क्लास थी। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी अगर आप में किसी की कोई क्वेश्चन है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके लेता हूँ, और अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप एक दफ़ा रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी। ओके जी, रिकॉर्डिंग को हम करते हैं क्लोज।